थोड़ा सा सियासी हालात तो आपके सामने हैं, मुआशी हालात भी आपके सामने हैं। बल्दियाती इलेक्शंस में पीटीआई को बलूचिस्तान में, सिंध में, इवन केपीके में भी वो पोजीशन नहीं मिली। और अब पंजाब आ रहा है जहां आप गवर्नर रह चुके हैं, जहां आप सियासत कर रहे हैं, उससे पहले ज़िमनी इलेक्शंस है और एक तासुर ये आ रहा है कि मेजॉरिटी सीट पे जो है वो पीडीएम इत्तेहाद ले जाएगी। क्या कहेंगे उमर साहब? शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी जो आपने इलेक्शंस की बात की, अभी हालिया कल जो इलेक्शन हुआ, दो इलेक्शन हुए, एक सवात में और एक तरफ सिंध में इलेक्शन हुए। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन हुए जी, PK7 और सवात में बल्दियाती इलेक्शन हुए। और इन दोनों में आप जो नताइज जो हैं वो अपनी जगह, लेकिन जो अमल रहा और जिस अंदाज से इलेक्शंस करवाए गए और जिस तरह से इलेक्शंस के ऊपर धावा बोला गया, जिस अंदाज से सरकारी वसाइल गुंडागर्दी की जरिए सिंध के अंदर जो है इलेक्शंस के अंदर जो है धांधली की गई, कई जगहों के ऊपर ये रिपोर्ट्स आई। हमारा अपना एक जो कारकुन उसमें शहीद भी हुआ, बाकी लोग जिस तरह से जख्मी हुए कि लोग जो हैं मुसल्ह ग्रुपों की शक्ल में किस तरीके से जो है मुखालफिन के ऊपर जो है असरअंदाज होते रहे, और इलेक्शन कमीशन वहाँ पे जो है बिल्कुल एक लाचार और खामोशी इख्तियार किए हुए था। और जबकि दूसरी तरफ आपके सामने कि सवात के इलेक्शन के अंदर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह सामने आ गई कि जब भी जहाँ पे भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, अवाम की राय इस वक्त बिल्कुल वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उनको बड़ी वाज़ेह अक्सरियत वहाँ पे कल हासिल भी हुई। और जो आप पंजाब के हवाले से बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल अभी ये जो ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस हुआ है उससे पहले ही जो है मुख्तलिफ किस्म की कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई हैं। बल्कि इलेक्शन अनाउंस होने से पहले भी जिस तरह से प्री पोल रिगिंग के तहत इलेक्शंस को मैनेज करने के लिए जो मेजॉरिटी एरियाज थे पीटीआई के, ख़ास तौर पे 2018 में जहाँ जिन हलकों में पीटीआई, जिन वार्ड्स में पीटीआई को मेजॉरिटी वोट मिले थे, वहाँ पे अक्सरियत जो कंप्लेंट्स अभी इस वक्त आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि उनके वोट्स जो हैं उनको वहाँ से उनके एड्रेसेस चेंज कर दिए गए। बस इस किस्म के काफ़ी कन्फ्यूजन उसमें क्रिएट करने की कोशिश की गई। ये जो इलेक्शन प्री पोल रिगिंग के अंदर जो सारा मैनेजमेंट की इनकी पुरानी एक तरीका वारदात है। और अभी भी पंजाब के अंदर ये जो 17 जुलाई को जो 20 हलकों के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो कैंडिडेट्स वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन को मेरे ख्याल आए रोज़ मुख्तलिफ जो है कंप्लेंट्स जाती रही हैं। और कल इसी वजह से हम बार बार कह रहे हैं कि 17 जुलाई का जो इलेक्शन है ये एक टेस्ट होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से सिंध के अंदर सूबाई हुकूमत के ऊपर उनका कोई किसी किस्म का असर रसूख काम नहीं आ सका, वो कोई किसी किस्म की भी जो है सूबाई जो वहाँ पे जो धांधली हो रही थी, जो सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे थे, जो धांधली हो रही थी, उसको किसी तौर पर भी रोकने में इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा। तो यहाँ पंजाब में कैसे होगा, क्योंकि पंजाब में भी इस वक्त जो है एक गैर आइनी और गैर कानूनी जो वज़ीर आला जो है मुसल्लत किया गया, एक ऐसा वज़ीर आला जिसके खिलाफ जो है संगीन जो है आइनी दरखास्तें इस वक्त अदालत के अंदर जो है अंडर प्रोसेस हैं, उनका फैसला अभी तक नहीं हुआ। और ये इलेक्शन जो अगर 20 जो होते हैं, इसके अंदर जो शिकायत आ रही हैं कि सरकारी वसाइल और सरकारी मशीनरी, पैसा, बदमाशी हर तरीके से जो है, और जो मुखालफिन के खिलाफ झूठे पर्चे, उनकी गिरफ्तारियां, वर्कर्स की गिरफ्तारियां, जिस तरह उसका नमूना आपने देख लिया है जो पंजाब हुकूमत ने 25 तारीख को यहाँ पे पंजाब में निहत्ते पुरअमन लोगों के साथ हाल किया। तो अगर यही हाल रहा तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज और टेस्ट होगा इलेक्शन कमीशन के लिए कि वो ऐसे हालात में किस तरीके से 17 जुलाई का इलेक्शन जो है साफ शफाफ करवा सकेगा। अच्छा सर, एक जुमला जरा मैं आपसे ये बात करते हुए आगे जाता हूँ कि पंजाब हुकूमत के एक वज़ीर का ये स्टेटमेंट है कि जो साबिका गवर्नर हैं उमर सरफराज चीमा साहब, उन्होंने आइन शिकनी की है, उनके खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा हम चलाएंगे, और इसके साथ साथ वो फेडरल की भी बात कर रहे थे। इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट्स देंगे सर? देखिए, मैं जब गवर्नर था तब भी मैं तो बार बार PMLN के लोगों को, प्राइम मिनिस्टर को, उनके साहबजादे को, उनके तमाम सीनियर कायदीन को बार बार जो है ओपन लाइव डिबेट, लीगल डिबेट के लिए मैंने 2-3 दफ़ा ऑफर की। इवन बल्कि इनको आइन की किताब भी भेजी
कि जो जिनका अगर इनको कोई शक शुबा था, कोई ऐसी चीज थी, कोई नई कोई इंटरप्रिटेशन इनके पास आइन की थी, तो उस वक्त लेके आते हैं। और बिल्कुल अगर कोई मैं नहीं समझता कि अगर मैंने कोई ऐसी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल या कोई ऐसी आइन शिकनी की है, कोई ऐसा इकदाम ऐसा भी किया है, वरना मेरे से पहले जो लोग थे वो तो यहाँ पे बड़ी दीदा दलेरी के साथ यहाँ पे जो कुछ होता रहा, किस तरह से जमहूरी असम्बलियां जो है उनको खत्म करते रहे, और बाकी जो इकदाम होते रहे, गवर्नर्स बहुत कुछ करते रहे। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि एक जो मेरी ओथ के मुताबिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आइन और कानून के मामलात इकदामात को देखना, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, तो वो चीज़ मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ की है। बहरहाल अगर इनको शौक है तो ज़रूर अपना शौक पूरा करें, लेकिन अगर आइन अगर शिकनी पे करना है तो उससे पहले जाके अपने 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 वजीर उस गैर आइनी वजीर आला पे करें जो जाली और गैर आइनी गैर कानूनी इलेक्शन के जरिए जो है एक आइनी वजीर आला को हटा के उसके वजीर आला पंजाब के दफ्तर के ऊपर काबिज है। तो बिल्कुल आइन शिकनी के ऊपर जो है केसेस होंगे, और आप देखेंगे कि ये जो बैरूनी साजिश हो रही है और बैरूनी साजिश के जो सहूलतकार हैं उनके खिलाफ यकीनन जो है आइन शिकनी के केसेस बनेंगे, और आप देखेंगे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बनेंगे। मैं आके मलवशा साहब से बात करूंगा, एक छोटा सा ब्रेक। जी पलवशा साहिबा, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, और ये है कि क्या वाकई पीपल्स पार्टी जिस तरीके से बल्दियात सिंध में उसने अभी वोट लिया है ये उसकी मकबूलियत है, या जिस तरह अभी कहा गया है कि बहुत धांधली हुई है? आप क्या कहती हैं? डॉक्टर साहब, आप सिंध में ही बैठे हैं, मुझसे ज्यादा आपको इल्म है कि 1800 या उसके आसपास या उससे कुछ ऊपर ऐसी सीटें थी जिन पे बेला मुकाबला पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स जो हैं वो मुंतखब। उसके बाद दूसरी बात यह है कि बाकी जो सीट्स बची थी जिन पे मुकाबला था मुख्तलिफ जमातों के साथ, उसमें कम अज कम मेरे ख्याल में PTI ने 116 या 18, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, इससे ज्यादा उम्मीदवार खड़े ही थे। तो अगर ये शिकायत कर सकते हैं धांधली की, तो ये उन्हीं सीटों पे कर सकते कि जिन पर उम्मीदवार खड़े हुए थे। लिहाजा आप ये कहते ना, और अगर नहीं मानना, इतनी स्वीपिंग विक्ट्री को भी नहीं मानना, और इतनी बड़ी जो फतह है उसमें अगर कोई मेंगनियां डालनी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जीत का मार्जिन है वो इस कदर वसी है कि उसमें अगर धांधली का इल्जाम भी लगाया जाए तो हर सीट पर तो धांधली हो नहीं सकती। और ये इतना एक अवामी सतह पे इलेक्शन होता है कि इसमें धांधली जो है वो इतनी आसान नहीं होती, और अगर धांधली हुई भी है तो आपके उम्मीदवार अगर खड़े थे सामने तो बिल्कुल आपका हक है, आप धांधली का इल्जाम लगाएं। लेकिन जब आपके उम्मीदवार जो है वो मैदान में जो अक्सर और बेशतर सीटें 6000 के करीब नशिस्तों पर जो इलेक्शन हुआ उसमें थे ही नहीं, तो फिर क्या इल्जाम की हैसियत रह जाती है? डॉक्टर साहब आप खुद बताइए। लेकिन अगर इन्हें उन सीटों पर कोई शक है जिन पर इनके उम्मीदवार खड़े थे तो बेशक वो सबूत लें। कहीं कोई ठप्पे लग रहे थे, कहीं कोई सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हुआ है, कहीं कोई धौंस और धांधली चली है, बिल्कुल वो ले आए। शायद हम लोग भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इसी तरह ये भी ले आए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह किसी भी जमात का हक है, हारने वाली का भी हक है, जीतने वाली का भी हक है, ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात लें सबूतों के साथ। मुझे पूरा यकीन है कि इलेक्शन कमीशन जरूर सुनेगा और सुनना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ उन सीट्स पर जहां इनके उम्मीदवार खड़े थे। बाकी जहां इनके लोग मैदान में थे ही नहीं, उधर की बात करने का तो फिर हक उनको पहुंचता है कि जो वहां उस वक्त उसको कंटेस्ट कर रहे थे।